हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सभी को पता है सीज़न चेंज हो चुका है तो सीजनिंग सब्जियां भी आनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि फ्रेश मूली आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए अपनी फ्रेश मूली से बनाते हैं आज बहुत ही टेस्टी सी मूली की भुजी, यानी कि मूली की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मूली ली है, मूली के पत्तों को अलग कर लिया और मूली को अलग कर लिया है। अच्छा, हमें ना करना क्या है, ये जो मूली के पत्ते होते हैं ना, हमें हाफ एन आवर के लिए इन्हें पानी में डिप करके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ना मूली के पत्तों में ना वॉर्म्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वॉर्म्स दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर हम मूली के पत्तों को डिप करके रखेंगे ना, तो वो वॉर्म्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर निकल जाते हैं। हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है वॉर्म्स देखने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मूली के पत्तों को डिप करके रखा हुआ था और अच्छे से वॉश करके इस तरीके से कट कर लिया है। अच्छा, ये मूली के पत्तों में जो आपको डंठल दिखाई दे रही है ना, उनको भी हमें फेंकना नहीं है, उनको भी हमें कट करना है। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी मूली की भुजी में। तो इस तरह आप मूली के पत्तों को कट कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को ना मूली के पत्तों में जो है ना छोटे छोटे से कांटे चुभते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। मुझे ना जब तक मैं डिप करके नहीं रखती थी तो ये बारीक बारीक से जो कांटे से होते हैं ना, वो मूली के पत्तों में बहुत चुभते थे, लेकिन अब अगर मैं डिप करके रखती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं चुभता है। तो चलिए, इस तरीके से मैंने मूली के पत्तों को भी कट कर लिया, मूली को पील ऑफ कर लिया था। अब यहाँ पर हमें मूली को ना थोड़ा बारीक बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा मोटा मोटा कट करना है। यानी कि मैंने एक मूली में से 3 to 4 पीसेस कट किए हैं। वो मोटा मोटा क्यों कट करना है, क्योंकि हमें ना इन सभी चीज़ों को बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे ना तो वो थोड़ा ईजिली बॉयल हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने मूली भी कट कर लिया और मूली के पत्ते भी कट कर लिए हैं। अब हमें लेने हैं 3 से 4 आलू, यानी कि पोटैटो। इनको अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर वॉश करने के बाद आलू को पील ऑफ कर लिया है। फिर मैंने एक आलू में से ना 2 पीसेस को कट किया है। वो क्यों कट किया है वो मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि हमें ना इन सब चीज़ों को बॉयल करना है। तो मूली और मूली के पत्ते तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं और आलू इतनी जल्दी बॉयल नहीं होता है। तो आलू को अगर हम बीच में से कट कर लेंगे ना तो वो भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, बीच में से कच्चा नहीं रहेगा। इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब हमें ना सिर्फ इसमें 1 to 2 विसल लगवानी है। मैं आज इसमें सिर्फ 2 विसल लगवाऊंगी। 2 विसल में मेरी ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। अच्छा, ये सब्जी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो मेरी 2 विसल्स आ गई हैं। अब मैं इसको खोल के देखूंगी तो मेरी तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बॉयल हो गई हैं। तो अब मैं इनका एक्सेस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए इनको किसी छलनी में निकाल लूँगी। ये मेरा पानी ड्रेन आउट हो गया, एक्सेस जो था इनमें। और मैं इस तरीके से अपने सारे आलू को अलग कर लूँगी जो मैंने डाले थे। अब बाकी सभी चीज़ों को मैं फ़ैन के नीचे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब ठंडा होने के बाद ना हमें इस तरह से ना मूली को और मूली के पत्तों को स्क्वीज़ करना है, यानी कि इनका जो एक्सेस वाटर था वो निकालना है। मूली में बहुत एक्स्ट्रा पानी होता है, ये तो हम सभी को पता है। इस तरीके से हम हाथ से स्क्वीज़ करेंगे तो सारा एक्सेस पानी निकल जाएगा और इस तरह से हमारी ये भुजी बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करके ही स्क्वीज़ करिएगा, अदरवाइज़ आपके हाथ जल जाएंगे। तो मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए पंखे के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब इस तरीके से मैंने सारा एक्सेस पानी निकाल लिया है जो भी इनमें था, आप देख सकते हैं। यहाँ आलू को ना हमें हाथों से फोड़ना है। आप चाहें तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरह आलू से को फोड़ेंगे ना हाथों से तो बिल्कुल ऑथेंटिक भुजी बनती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब टेस्ट आता है। तो इस तरीके से मैंने आलू को फोड़ लिया है थोड़े मोटे मोटे पीसेस में। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए कढ़ाई, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। आप डालेंगे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों के तेल में मूली की भुजी या कोई भी भुजी आप बनाएंगे ना बहुत ही लाजवाब बनती है। तो सरसों के तेल में ज़रूर बनाइएगा, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करिएगा। डालेंगे जीरा और गार्लिक, यानी कि लहसुन, ग्रेटेड किया हुआ अदरक यानी कि जिंजर। 1 से 2 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को कुक कर लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए हमारे गार्लिक का। अब डालेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि प्याज का भी कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पर डालेंगे हम ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप तीखा खाते हैं तो आप डालिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर, रेड चिली यानी कि लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अच्छा, ये सब बेसिक से स्पाइसेस होते हैं जो हम सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, तो हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये नहीं है या वो नहीं है।
ये सभी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। अब डालेंगे यहाँ पर स्क्वीज़ की हुई मूली और हैंड टू हैंड यहाँ पर डाल देंगे अपने बॉयल किए हुए आलू जो हमने पीसेस में किए थे, हाथ से फोड़े थे जो हमने। अब हम यहाँ पर जाएंगे अमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अमचूर पाउडर का। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप कैसा नमक खाते हैं। अब हमें सिर्फ करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाए, सभी का स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए, सभी मसाले जो हमने डाले हैं बेसिक से। तो ये देखिए मूली की भुजिया हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। अब हमें सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखना है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद हमारी भुजी बनकर हो जाती है बिल्कुल रेडी। तो चलिए अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं अपनी मूली की भुजी। आप इसको रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, सभी को बहुत पसंद आती है मूली की भुजी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा मूली की भुजी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्जॉय कर में अपनी गर्मा गर्म मूली की भुजी। लग रही है ना बहुत ही टेस्टी सी, मेरी तो फेवरेट है। एक तो ना इस सीज़न में सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं, हरी सब्जियां हो या कोई भी आप सब्जियां ले लीजिए, सब बहुत अच्छी आती हैं, बिल्कुल फ्रेश आती हैं। तो ये सीज़न सबसे बेस्ट लगता है वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि इस सीज़न में ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, सब कुछ बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं आप गर्मा गर्म रोटी के साथ गर्मा गर्म मूली की भुजी।